नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जेसी लिवरमोर है और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की कहानी नहीं है। यह उस दर्द की कहानी है जो मैंने 4 बार पूरी दौलत गंवा कर सीखा। यह उस रात की कहानी है जब मेरी जेब में सिर्फ चंद डॉलर बचे थे और मेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो हार मान लूं या फिर एक आखिरी बार खुद को साबित करूं। रुकिए, इस वीडियो को बंद मत कीजिए, क्योंकि जो सवाल मैं अभी आपसे पूछने वाला हूं वो सवाल शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा होगा। सवाल यह है, क्या ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए आपको 10 अलग अलग स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ती है? क्या आपको हर इंडिकेटर, हर पैटर्न, हर नया सिस्टम सीखना पड़ता है? मेरा जवाब है नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी, और उस एक बात ने मुझे उस दौर का सबसे बड़ा ट्रेडर बनाया जब वॉल स्ट्रीट पर मेरा नाम सुनते ही बड़े बड़े बैंकर्स की रूह कांप जाती थी। लोग मुझे द बॉय प्लंजर कहते थे। बाद में मुझे द ग्रेट बेयर ऑफ वॉल स्ट्रीट कहा गया। मैंने 1907 के पैनिक में इतना पैसा कमाया कि खुद अमेरिका के सबसे बड़े बैंकर जेपी मॉर्गन को मुझसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि मैं मार्केट में और बेचना बंद कर दूं। सोचिए, एक आदमी जिसकी उम्र उस वक्त 30 साल भी नहीं थी, उसके एक फैसले से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया था। लेकिन यह कहानी सिर्फ जीत की नहीं है। यह कहानी है उस लड़के की जो 14 साल की उम्र में $5 लेकर बॉस्टन भागा था, जिसने अपनी पहली कमाई एक बकेट शॉप में की जहां असली स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, सिर्फ एक नकली जुआघर था जो वॉल स्ट्रीट के प्राइसेस की नकल करता था। और यह कहानी है उस आदमी की जिसने अपनी जिंदगी में 4 बार सब कुछ गंवाया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार। अगर आप सोचते हैं कि ट्रेडिंग में एक बार सीख लेने के बाद इंसान कभी गलती नहीं करता, तो आप गलत हैं। मैंने वो गलती बार बार की, लेकिन हर बार जब मैं गिरा मुझे एक ही सच्चाई वापस मिली। वही एक स्ट्रैटेजी जो मैंने 14 साल की उम्र में सीखी थी और जिसे मैं अपनी मौत तक भूल नहीं पाया। आज मैं आपको वो पूरी सच्चाई बताऊंगा। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई झूठा वादा नहीं कि ये वीडियो देखते ही आप कल से करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, मैं आपको वो दिखाऊंगा जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अपने पैसे से चुकाया, अपने परिवार की कीमत पर सीखा। तो अगर आप सच में यह जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग में टिके रहने के लिए, बार बार पैसा बनाने के लिए सिर्फ एक चीज काफी है या नहीं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो सीख मैं आखिरी हिस्से में दूंगा वो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग जिंदगी बदल दे। चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूं उस दिन में जब सब कुछ शुरू हुआ था। मेरा बचपन, जहां से यह सफर शुरू हुआ, मेरा जन्म हुआ था 1972 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के एक छोटे से गांव श्रूसबरी में। मेरे पिता एक फार्मर थे। गरीबी हमारे घर में मेहमान नहीं थी, वो हमारे साथ ही रहती थी, हर दिन, हर रात। मेरे पिता चाहते थे कि मैं भी उन्हीं की तरह खेतों में काम करूं, लेकिन मुझे संख्याओं से, आंकड़ों से एक अजीब सा लगाव था। स्कूल में मैं मैथमेटिक्स में इतना तेज था कि मैंने अपनी 3 साल की पढ़ाई सिर्फ 1 साल में पूरी कर ली। मेरे टीचर कहते थे कि मेरे दिमाग में नंबर्स ऐसे घूमते हैं जैसे किसी और के दिमाग में गाने घूमते हैं, लेकिन मेरे पिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए जिंदगी का मतलब था खेत, बैल और मेहनत। उन्होंने मुझसे कहा कि अब मुझे स्कूल छोड़कर खेती में उनकी मदद करनी होगी। उस दिन मेरे अंदर कुछ टूटा नहीं, कुछ जगा। मेरी मां को पता था कि मेरे अंदर कुछ अलग है। एक रात जब मेरे पिता सो चुके थे, मेरी मां ने अपनी बचत में से $5 मुझे दिए, सिर्फ $5, और उन्होंने कहा, जेसी, जाओ अपनी किस्मत खुद लिखो। अगली सुबह मैं चुपचाप घर से निकल गया। मंजिल थी बॉस्टन। मुझे नहीं पता था कि बॉस्टन में मेरा इंतजार क्या कर रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि नंबर्स की दुनिया मुझे बुला रही थी और मैं उस पुकार को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जब मैं बॉस्टन पहुंचा तो मुझे एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म में एक छोटी सी नौकरी मिली, कोटेशन बोर्ड बॉय के रूप में। मेरा काम था, जब भी स्टॉक का नया प्राइस आता मैं उसे बड़े से बोर्ड पर चौक से लिखता। यह काम बहुत ही मामूली लगता था। हर कोई सोचता कि यह सिर्फ एक क्लर्क का काम है, लेकिन मेरे लिए यह एक क्लासरूम था। मैं हर दिन घंटों उन नंबर्स को देखता, कैसे वो ऊपर जाते, कैसे नीचे आते, कैसे कुछ पैटर्न बार बार दोहराते। और यहीं से वो सीख शुरू हुई जो आगे चलकर मेरी पूरी जिंदगी की बुनियाद बनी। मैंने एक नोटबुक रखनी शुरू की, उसमें मैं हर दिन के प्राइसेस लिखता और रात को घर जाकर मैं उन नंबर्स को पढ़ता जैसे कोई किताब पढ़ी जाती है।
मुझे धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि स्टॉक का प्राइस यूं ही नहीं बदलता। उसके पीछे एक रिदम होता है, एक पैटर्न होता है जो बार बार खुद को दोहराता है। 14 साल की उम्र में मैंने अपना पहला ट्रेड किया, एक बकेट शॉप में, सिर्फ $5 से, और मैं जीत गया। उस जीत ने मेरे अंदर कुछ जगाया जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, यह इस बात का सबूत था कि मेरे दिमाग में जो पैटर्न मुझे दिखते थे वो सच थे, वो कोई कल्पना नहीं थी। लेकिन दोस्तों, यहां से कहानी सीधी ऊपर नहीं जाती। यहां से शुरू होता है वो सफर जिसमें मैंने बार बार गिरना सीखा और बार बार उठना भी। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने बकेट शॉप्स में इतना पैसा कमाया कि वो लोग मुझसे डरने लगे, और कैसे जब मैं असली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर पहुंचा तो मैंने अपनी पहली बड़ी हार का सामना किया। वो हार जिसने मुझे सिखाया कि मार्केट में सिर्फ सही डायरेक्शन पहचानना काफी नहीं होता। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी एक स्ट्रेटेजी थी जिसने मुझे बार बार बचाया, तो अगले भाग तक मेरे साथ बने रहिए। और हां, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर यह कहानी आपको छू रही है, अगर आप मेरी इस यात्रा से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नीचे कमेंट में मुझे बताइए आपने अपनी ट्रेडिंग जिंदगी में सबसे बड़ी हार कब देखी थी। मिलते हैं अगले भाग में। तो चलिए वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां मैंने आपको छोड़ा था। बॉस्टन की उन बकेट शॉप्स में मेरा नाम फैलने लगा था। एक बकेट शॉप समझ लीजिए, एक ऐसी जगह जो असली स्टॉक एक्सचेंज नहीं थी। वो सिर्फ न्यूयॉर्क के प्राइसेस को दिखाती थी और लोग उन प्राइसेस पर दांव लगाते थे, बिल्कुल जुए की तरह। लेकिन मेरे लिए यह सीखने की सबसे बड़ी लेबोरेटरी थी। मैं वहां घंटों बैठकर नंबर्स पढ़ता और धीरे धीरे मुझे एक चीज समझ आने लगी जिसे मैंने बाद में अपनी पूरी जिंदगी का आधार बनाया। मार्केट कभी झूठ नहीं बोलता। इंसान झूठ बोलते हैं, न्यूज़पेपर झूठ बोलते हैं, टिप्स देने वाले लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन प्राइस हमेशा सच बोलता है। मैंने इतना पैसा कमाना शुरू कर दिया कि एक के बाद एक बॉस्टन की बकेट शॉप्स ने मुझे अपने यहां ट्रेड करने से मना करना शुरू कर दिया। सोचिए, एक 16 साल का लड़का जिसने इतना पैसा कमा लिया कि उसे बॉय प्लंजर कहा जाने लगा, और बकेट शॉप के मालिक डरने लगे कि यह लड़का हमें दिवालिया कर देगा। एक एक करके हर बकेट शॉप ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। तब मैंने सोचा, अगर छोटे तालाब में मेरे लिए जगह नहीं बची तो चलो असली समंदर में उतरते हैं। मैं गया न्यूयॉर्क, और वहां मुझे मिला असली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वो जगह जहां दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स, सबसे बड़े बैंक्स अपना पैसा लगाते थे। मैंने सोचा, यहां भी वही रूल चलेगा जो बकेट शॉप में चलता था। नंबर्स वही हैं, पैटर्न वही हैं, मैं यहां भी जीतूंगा। दोस्तों, यही मैंने अपनी जिंदगी की पहली सबसे बड़ी गलती की। बकेट शॉप और असली स्टॉक एक्सचेंज में एक बहुत बड़ा फर्क था जिसे मैं उस वक्त समझ नहीं पाया था। बकेट शॉप में जब आप कोई ट्रेड करते थे तो उसका एग्जीक्यूशन उसी वक्त उसी प्राइस पर हो जाता था। जैसे आपने स्क्रीन पर जो नंबर देखा वही प्राइस आपको मिल जाता। लेकिन असली मार्केट में ऐसा नहीं होता। वहां टाइम लैग होता है। जब तक आपका ऑर्डर पहुंचता है तब तक प्राइस बदल चुका होता है। इसे कहते हैं स्लिपेज। मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बकेट शॉप के अनुभव पर बनाई थी। मैं वहां की स्पीड का, वहां की प्रिसीजन का आदी हो चुका था। लेकिन असली मार्केट एक अलग जानवर था। वहां इमोशंस थे, वहां बड़े बड़े प्लेयर्स थे जो प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते थे। वहां ब्रोकर की कमीशन थी, इंटरेस्ट था, और सबसे बड़ी बात, वहां डिले था। मैंने अपना पहला बड़ा ट्रेड किया। मुझे पूरा यकीन था कि मैं सही था, मेरा पैटर्न सही था, मेरी रीडिंग सही थी। लेकिन जब तक मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, प्राइस मेरे खिलाफ जा चुका था। मैं हारा, और फिर मैं हारता गया, एक के बाद एक। कुछ ही महीनों में मैंने वो सारा पैसा गंवा दिया जो मैंने वर्षों की मेहनत से बकेट शॉप्स में कमाया था। दोस्तों, वो पल मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा पल था। मैं, जिसे बॉय प्लंजर कहा जाता था, जिसकी बॉस्टन में तूती बोलती थी, न्यूयॉर्क में आकर एक आम इंसान बन गया जिसकी जेब खाली थी। उस रात मैं अकेला अपने कमरे में बैठा था। मेरे पास बचा था सिर्फ इतना पैसा कि मैं अपना अगला किराया दे सकूं।
और मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरी रीडिंग गलत थी? क्या मेरा टैलेंट सिर्फ एक इल्यूजन था? लेकिन दोस्तों, यही वो पल आता है जो एक ट्रेडर को बाकी सबसे अलग बनाता है। मैंने खुद से यह नहीं पूछा कि क्या मैं गलत था, मैंने खुद से यह पूछा, मैं कहां गलत था? यह फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। मैंने अपनी हर ट्रेड को फिर से देखा, कागज पर एक एक करके, और मुझे समझ आया मेरी मार्केट रीडिंग गलत नहीं थी, मेरी समझ गलत नहीं थी, मेरा एग्जीक्यूशन गलत था। मैं सही डायरेक्शन में था, लेकिन गलत तरीके से ट्रेड कर रहा था। मैंने फिर से पैसा जमा किया, वापस बकेट शॉप्स में गया, दोबारा से पैसा बनाया और फिर वापस न्यूयॉर्क लौटा, इस बार थोड़ी समझ के साथ। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत थी, असली सबको अभी बाकी था, क्योंकि मैंने अभी तक वो एक चीज नहीं सीखी थी जो मुझे आगे चलकर करोड़ों डॉलर दिलाने वाली थी और जिसकी वजह से मैं इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 1907 का साल आने वाला था, वो साल जब पूरा अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम एक भूचाल के कगार पर खड़ा था और मैं उस भूचाल के बीचों बीच खड़ा होने वाला था। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने वो एक सबक सीखा जिसने मुझे द ग्रेट बेयर ऑफ वॉल स्ट्रीट बनाया और कैसे 1907 के उस भयानक पैनिक में, जब पूरा मार्केट ढह रहा था, मैंने एक ही दिन में इतना पैसा कमाया कि आज के हिसाब से वो करोड़ों डॉलर के बराबर था। चलिए आगे बढ़ते हैं उस कहानी की तरफ जहां से मेरा असली सफर शुरू होता है। दोस्तों, रुकिए एक पल के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स की हार के पीछे एक ही वजह होती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? मैंने अपनी आंखों से सैकड़ों ट्रेडर्स को बर्बाद होते देखा। जीनियस लोग, मुझसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लोग, और उन सब की बर्बादी की वजह एक ही थी, वो अपनी उम्मीद को मार्केट पर थोप देते थे। वो चाहते थे कि मार्केट वैसा बने जैसा वो चाहते हैं, जबकि मार्केट किसी की परवाह नहीं करता। यही वो सबक था जो मुझे न्यूयॉर्क में अपनी पहली हार के बाद समझ आया, और यही वो सबक था जिसने मुझे इतिहास के सबसे बड़े ट्रेड्स में से एक करने की हिम्मत दी। चलिए अब मैं आपको उस दिन में लेकर चलता हूं जिसे आज भी वॉल स्ट्रीट के इतिहास में एक भूचाल की तरह याद किया जाता है। 1907, जब पूरी दुनिया हिल गई थी। 1907 का साल था। अमेरिका की इकोनॉमी ऊपर से देखने में मजबूत लग रही थी। लोग खुलकर पैसा लगा रहे थे, बैंक्स एक दूसरे को बेहिसाब कर्ज दे रहे थे, हर तरफ एक झूठा आत्मविश्वास फैला हुआ था, जैसे कोई तूफान से पहले की खामोशी हो। लेकिन मैं अपनी नोटबुक में बैठा हुआ उन्हीं नंबर्स को घंटों देखता रहता जो मैं 14 साल की उम्र से देखता आया था, और मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। दोस्तों, यहां मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं जो मैंने सालों के दर्द से सीखी। मार्केट हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। बड़ी गिरावट से पहले मार्केट अक्सर बहुत शांत होता है, बिल्कुल वैसे जैसे समंदर तूफान से पहले अचानक शांत हो जाता है। और वही शांति, अगर आप ध्यान से सुने, तो सबसे जोरदार वार्निंग होती है। मुझे कई स्टॉक्स में एक अजीब सी कमजोरी दिखने लगी। वॉल्यूम का पैटर्न बदल रहा था। जो स्टॉक्स हफ्तों से ऊपर जा रहे थे, वो अब हल्के धक्कों में भी लड़खड़ाने लगे थे। ये वैसा ही था जैसे कोई इंसान बाहर से मुस्कुरा रहा हो, लेकिन अंदर से टूट चुका हो। मैंने फैसला किया, मैं मार्केट के खिलाफ जाऊंगा। मैं शॉर्ट करूंगा, यानी मैं दांव लगाऊंगा कि प्राइस गिरेगा। दोस्तों, सोचिए एक पल के लिए। हर तरफ लोग पैसा कमा रहे थे, हर अखबार इकॉनमी की तारीफ कर रहा था, हर ब्रोकर, हर इन्वेस्टर आशावादी था, और मैं अकेला ये कह रहा था कि यह सब गिरने वाला है। क्या आपको पता है अकेले खड़े होना कितना मुश्किल होता है जब पूरी भीड़ आपके खिलाफ हो? यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान अपने ही सही फैसले पर शकन करने लगता है। लोग मुझसे कहते, जेसी, तुम पागल हो गए हो, इकोनॉमी मजबूत है, तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन मैंने अपने नंबर्स पर भरोसा किया, मैंने अपनी सालों की मेहनत पर भरोसा किया, और फिर वो दिन आया जिसे इतिहास पैनिक ऑफ 1907 के नाम से याद करता है। अक्टूबर का महीना था। न्यूयॉर्क के एक बड़े ट्रस्ट, निकरबॉकर ट्रस्ट कंपनी के डूबने की खबर फैली, और उसके बाद जो हुआ वो एक डोमिनो इफेक्ट था। एक के बाद एक बैंक्स गिरने लगे। लोग घबराकर अपने अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए कतारों में खड़े हो गए। स्टॉक मार्केट एक ही दिन में इतना गिरा जितना पहले कभी नहीं गिरा था। चारों तरफ चीख पुकार थी। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने जिंदगी भर की कमाई लगाई थी,
वो एक ही दिन में कंगाल हो गए। वॉल स्ट्रीट की सड़कों पर लोग रो रहे थे, कुछ लोगों ने तो अपनी जान तक दे दी। और मैं उस दिन अपने शॉर्ट पोजीशंस की वजह से इतना पैसा कमा चुका था कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। एक ही दिन में मैंने 10 लाख डॉलर से ज्यादा कमाए। सोचिए, 1907 के जमाने में 10 लाख डॉलर की कीमत क्या रही होगी। आज के हिसाब से देखा जाए तो यह रकम करोड़ों डॉलर के बराबर बैठती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। जैसे जैसे मार्केट गिरता गया, मैं और ज्यादा शॉर्ट करता गया। मेरा प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा था। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल चुका था। इतना हिल चुका था कि अगर यह गिरावट एक दिन और चलती तो शायद पूरा अमेरिका की बैंकिंग सिस्टम ही ढह जाता। और तभी मुझे एक मैसेज मिला। यह मैसेज किसी आम आदमी का नहीं था। यह मैसेज आया था अमेरिका के उस वक्त के सबसे ताकतवर बैंकर जेपी मॉर्गन की तरफ से। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी की परवाह नहीं की। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं मार्केट में और बेचना बंद कर दूं। उन्होंने कहा कि अगर मैंने बेचना जारी रखा तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा। दोस्तों, जरा सोचिए यह पल। एक 21 साल का लड़का जिसने 14 साल की उम्र में $5 लेकर घर छोड़ा था, अब उस मुकाम पर था जहां अमेरिका का सबसे बड़ा बैंकर उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो रुक जाए। मैंने उस पल में एक फैसला लिया जो शायद उस वक्त बहुत मुश्किल था। मैंने बेचना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं था। मैं मार्केट को समझना चाहता था, उसे हराना नहीं। और मैं जानता था कि अगर पूरा सिस्टम ही गिर गया तो आगे खेलने के लिए मैदान ही नहीं बचेगा। उस दिन के बाद मेरा नाम पूरे अमेरिका में फैल गया। लोग मुझे द ग्रेट बेयर ऑफ वॉल स्ट्रीट कहने लगे। अखबारों में मेरी तस्वीरें छपने लगीं। मैं, वो लड़का जो कभी बॉस्टन की गलियों में $5 लेकर भटकता था, अब अमेरिका के सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में शुमार हो चुका था। लेकिन दोस्तों, यहीं अगर मैं आपको बता दूं कि यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है तो मैं आपसे झूठ बोलूंगा। क्योंकि जो सफलता मुझे 1907 में मिली, उसने मेरे अंदर एक खतरनाक ईगो पैदा कर दिया। और वो ईगो आगे चलकर मुझे इतनी बुरी तरह गिराने वाला था जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि दोस्तों, यहीं वो सच्चाई छुपी है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मार्केट में सबसे खतरनाक दुश्मन आपका चार्ट नहीं होता, आपका ईगो होता है। मैंने सोचा मैं अजेय हूं। मैंने सोचा अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। और यही सोच आगे चलकर मुझे उस मुकाम पर ले गई जहां मैंने अपनी पूरी दौलत एक बार नहीं बल्कि बार बार गंवाई। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरा यही ईगो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गया। कैसे मैंने कॉटन के एक ट्रेड में इतना पैसा गंवाया कि मुझे दिवालिया घोषित करना पड़ा। और कैसे एक इंसान जो पूरे वॉल स्ट्रीट को हिला सकता था, वो अपने ही घर के अंदर अपनी ही सोच के जाल में फंस गया। क्योंकि पैसे कमाना एक बात है दोस्तों, लेकिन उस पैसे को बचाए रखना वो एक बिल्कुल अलग जंग है। और वो जंग इंसान के बाहर नहीं, इंसान के अंदर लड़ी जाती है। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब आपको लगे कि अब आप कभी हार नहीं सकते? अगर हां, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही वो पल होता है जब इंसान की सबसे बड़ी गिरावट शुरू होती है। और मुझे यह सबक अपनी जिंदगी की सबसे भयानक हार से सीखना पड़ा। 1907 के बाद मेरा नाम पूरे अमेरिका में फैल चुका था। अखबार मुझे जीनियस कहते थे, लोग सड़कों पर मुझे पहचानने लगे थे। जिस वॉल स्ट्रीट में कभी मुझे कोई जानता तक नहीं था, वहां अब हर कोई मेरा नाम जानता था। और दोस्तों, यहीं शुरू हुई मेरी सबसे बड़ी भूल। मैंने सोचना शुरू कर दिया, मैं मार्केट से बड़ा हूं। यह सोच इतनी खतरनाक होती है कि यह धीरे धीरे चुपके से इंसान के अंदर घर बना लेती है। यह चीख कर नहीं आती, यह फुसफुसाहट में आती है। हर छोटी जीत के बाद यह फुसफुसाहट थोड़ी और जोर से बोलती है, तुम खास हो, तुमसे गलती नहीं हो सकती। और मैंने उस फुसफुसाहट पर यकीन करना शुरू कर दिया। कॉटन का वो जाल जिसने मुझे तोड़ दिया, कुछ साल बाद मैंने कॉटन मार्केट में एक बड़ा दांव लगाया। मुझे लगा कि कॉटन की कीमत बढ़ेगी। मैंने अपनी पूरी समझ, अपना पूरा कॉन्फिडेंस उस ट्रेड में झोंक दिया। लेकिन दोस्तों, यहां मैंने वो गलती की जो मैंने पहले कभी नहीं की थी। मैंने अपने ही उस रूल को तोड़ दिया जिसने मुझे 1907 में इतना बड़ा बनाया था। मुझे बचपन से एक बात समझ आई थी, मार्केट कभी झूठ नहीं बोलता, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन इस बार मैंने नंबर्स को नहीं सुना, मैंने अपने ईगो को सुना। मार्केट मेरे खिलाफ जाने लगा।
कॉटन की कीमत गिरने लगी और एक सामान्य ट्रेडर वहीं रुक जाता, अपनी गलती मान लेता और बाहर निकल जाता। लेकिन मैं सामान्य ट्रेडर नहीं था, या यूं कहूं मैं खुद को सामान्य मानने से इनकार कर रहा था। मैंने और पैसा लगाया, फिर और। मुझे लगा मार्केट गलत है, मैं सही हूं। मुझे लगा बस थोड़ा और रुकना है और मार्केट मेरी बात मान लेगा। दोस्तों, यहां मैं आपको वो सबसे गहरी बात बताना चाहता हूं जो मैंने अपने दर्द से सीखी। मार्केट कभी किसी की नहीं सुनता, ना आपकी, न मेरी, न किसी और की। जब आप मार्केट से जिद करते हैं तो मार्केट नहीं हारता, आप हारते हैं। और यह हार धीरे धीरे नहीं आती, यह एक ऐसी लहर की तरह आती है जो आपको उठाकर पटक देती है। मेरा पूरा पैसा, मेरी पूरी दौलत, वो सब कुछ जो मैंने वर्षों की मेहनत से बनाया था, कुछ ही हफ्तों में मिट्टी में मिल गया। मुझे दिवालिया घोषित करना पड़ा। सोचिए ये पल दोस्तों, वो इंसान जिसे अखबार जीनियस कहते थे, वो इंसान जिसके एक फैसले से जेपी मॉर्गन जैसे लोग हिल जाते थे, वो इंसान आज अपने वकीलों के सामने बैठा था यह मानने के लिए कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा। घर के अंदर की जंग। लेकिन दोस्तों, सबसे दर्दनाक हिस्सा यह नहीं था। सबसे दर्दनाक हिस्सा था घर वापस जाना, अपनी पत्नी की आंखों में देखना और यह बताना कि जो जिंदगी हमने साथ बनाई थी वो अब खत्म हो चुकी है। अपने बच्चों को यह समझाना कि अब हमें वो घर छोड़ना होगा जिसमें वो पल्ले बढ़े थे। मैं रातों को जागकर छत को घूरता रहता। मेरे दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंजता, क्या मैं सच में इतना बड़ा फ्रॉड था? क्या मेरी सारी सफलता सिर्फ किस्मत थी? दोस्तों, अगर आप कभी अपनी जिंदगी में इस तरह के पल से गुजरे हैं जहां आपको अपने ही ऊपर से भरोसा उठता महसूस हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। मैंने वो अंधेरा देखा है, मैंने वो रातें जी हैं, लेकिन यहीं इसी अंधेरे में मुझे वो सबक मिला जिसकी तलाश शायद मुझे बरसों से थी। वो सबक जो मैंने अपने टूटने से सीखा। मैंने अपनी हर पुरानी नोटबुक निकाली, हर पुराना ट्रेड फिर से देखा और मुझे एक चीज साफ साफ दिखी। मैं अपने सारे बड़े ट्रेड्स में, चाहे वो जीत हो या हार, एक ही पैटर्न देख रहा था। जब जब मैंने अपने रूल्स का पालन किया, तब तब मैं जीता, और जब जब मैंने अपने इमोशंस को, अपने ईगो को अपने रूल्स से ऊपर रखा, तब तब मैं हारा। यह इतना सिंपल सच था कि पहले मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं सोचता था कि मुझे कोई नई स्ट्रैटेजी चाहिए, कोई नया फॉर्मूला चाहिए, लेकिन असली सच यह था कि मेरे पास पहले से ही वो फॉर्मूला था, मैं बस उस पर टिका नहीं रहता था। दोस्तों, यही वो पल था जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मुझे समझ आया, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जंग चार्ट से नहीं लड़ी जाती, सबसे बड़ी जंग यहां लड़ी जाती है अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए, यहां अंदर। मैंने खुद से एक वादा किया। मैंने कहा, जेसी, अगर तुम फिर से खड़े हो सकते हो तो सिर्फ एक शर्त पर, अब तुम कभी अपने रूल्स नहीं तोड़ोगे, चाहे मार्केट जो भी कहे, चाहे तुम्हारा दिल जो भी कहे। और दोस्तों, इसी वादे के साथ मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी वापसी की शुरुआत की। लेकिन यह वापसी आसान नहीं थी, क्योंकि किस्मत ने मेरे लिए अभी एक और इम्तिहान रखा था। एक ऐसा इम्तिहान जो इतिहास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल ट्रेजेडी बनने वाला था। मैं बात कर रहा हूं 1929 के उस भयानक क्रैश की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और उस क्रैश में एक बार फिर मुझे मौका मिला यह साबित करने का कि मैंने अपनी हार से क्या सीखा था। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 1929 के उस क्रैश में, जब पूरी दुनिया की दौलत एक झटके में मिट रही थी, मैंने अपने उसी एक रूल का पालन करके इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड किया। और कैसे इसी सफर के आखिर में मुझे वो एक सबक मिला जिसकी तलाश आपको भी है। क्या ट्रेडिंग में सच में सिर्फ एक स्ट्रेटेजी काफी होती है? बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि सबसे गहरी सच्चाई अभी बाकी है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको यह कहानी पूरी करूं, एक सवाल। अगर आपको मौका मिले अपनी सबसे बड़ी हार को फिर से जीने का, इस बार सही तरीके से, तो क्या आप वो मौका पकड़ेंगे? मुझे यह मौका मिला, और यह मौका आया उस साल जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। 1929, वो साल जिसने दुनिया को घुटनों पर ला दिया। 1929 की गर्मियों में पूरा अमेरिका एक झूठे नशे में डूबा हुआ था। स्टॉक मार्केट रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहा था। हर आम आदमी, टैक्सी चलाने वाला, दुकान पर काम करने वाला, यहां तक कि छोटे बच्चों के जूते बेचने वाला दुकानदार, हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा था। हर तरफ एक ही आवाज थी, ये तेजी कभी नहीं रुकेगी। लेकिन दोस्तों, मुझे याद था वो सबक
जो मैंने कॉटन के उस ट्रेड में सीखा था। मुझे याद था, जब पूरी भीड़ एक दिशा में अंधी होकर दौड़ रही हो, वहीं सबसे बड़ा खतरा छुपा होता है। मैंने फिर से अपनी नोटबुक्स खोली, फिर से घंटों बैठकर नंबर्स पढ़े, और इस बार मैंने सिर्फ अपनी रीडिंग पर भरोसा नहीं किया, मैंने अपने उस रूल पर भरोसा किया जो मैंने अपने दर्द से सीखा था। मार्केट मुझे एक ही बात बार बार बता रहा था, वॉल्यूम कमजोर हो रहा था, बड़े प्लेयर्स चुपचाप बाहर निकल रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे 1907 में हुआ था। वही शांति तूफान से पहले की। मैंने फिर से शॉर्ट पोजीशंस लेनी शुरू की, धीरे धीरे सोच समझकर अपने रूल्स के अंदर रहते हुए। इस बार ईगो नहीं था, इस बार सिर्फ अनुशासन था। और फिर अक्टूबर के उस हफ्ते में, जिसे आज दुनिया ब्लैक थर्सडे और ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जानती है, पूरा मार्केट ढह गया। एक ही दिन में अरबों डॉलर की दौलत हवा में उड़ गई। बड़े बड़े मिलियनेयर्स रातों रात कंगाल हो गए। वॉल स्ट्रीट की सड़कों पर वही मंजर फिर से था जो मैंने बरसों पहले देखा था, रोते हुए लोग, टूटे हुए चेहरे, उजड़ी हुई जिंदगियां। लेकिन इस बार मैं तैयार था। उस एक हफ्ते में मैंने वो पैसा कमाया जो आज के हिसाब से देखा जाए तो 1 अरब डॉलर से भी ज्यादा बैठता है। मैं फिर से खड़ा हो चुका था, इस बार पहले से भी ऊंचा। वो एक सच्चाई जिसकी तलाश आपको है। दोस्तों, अब मैं आपको वो जवाब देता हूं जिसके लिए आपने यह पूरी वीडियो देखी। क्या ट्रेडिंग में सिर्फ एक स्ट्रैटेजी काफी है पैसा बनाने के लिए? मेरा जवाब है हाँ, लेकिन वो स्ट्रैटेजी कोई चार्ट पैटर्न नहीं है, वो कोई इंडिकेटर नहीं है, वो कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है जो कोई आपको बेचना चाहता है। वो एक स्ट्रैटेजी है अपने ही बनाए हुए रूल्स के साथ, बिना किसी इमोशन के हमेशा खड़े रहना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में यही देखा। जब जब मैंने अपने रूल्स तोड़े, चाहे लालच में, चाहे ईगो में, चाहे डर में, मैं हारा। और जब जब मैंने अपने रूल्स पर भरोसा रखा, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो, मैं जीता। दोस्तों, मार्केट आपसे यह नहीं पूछता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। मार्केट सिर्फ यह देखता है कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ा ट्रेडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है। सबसे बड़ा ट्रेडर वो होता है जो अपने ही दिमाग की सबसे तेज आवाज को नजरअंदाज करना जानता है जब वो आवाज गलत हो। मेरी आखिरी सच्चाई दोस्तों, यह कहानी सुनाते हुए मैं आपसे एक बात छुपाना नहीं चाहता। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बाजार में नहीं थी, मेरी सबसे बड़ी हार भी बाजार में नहीं थी। मेरी असली जंग हमेशा अपने ही अंदर चली, अपने ईगो से, अपने डर से, अपने लालच से। मैंने बाहर की दुनिया को कई बार हराया, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को समझने में मुझे पूरी जिंदगी लग गई। अगर आज मैं आपसे एक ही बात कहूं तो वो यह है, अपने चार्ट से ज्यादा अपने आप को पढ़ना सीखिए, क्योंकि मार्केट कभी नहीं बदलेगा। इंसानी इमोशंस, डर, लालच, उम्मीद, घबराहट, ये सैकड़ों साल पहले भी वही थे जो आज हैं, और सैकड़ों साल बाद भी वही रहेंगे। अगर आप इन इमोशंस को अपने अंदर कंट्रोल करना सीख गए तो आपने ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल सीख लिया। दोस्तों, याद रखिए, पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, पैसे को बचाए रखना और उसे बार बार बनाते रहना असली चुनौती वही है। और वो चुनौती जीती जाती है सिर्फ एक चीज से, अनुशासन। बार बार, हर दिन, हर ट्रेड में। मेरी कहानी में उतार चढ़ाव रहे, मैं गिरा, 4 बार गिरा, लेकिन हर बार मैं उठा। और यही वो सबक है जो मैं चाहता हूं आप अपने साथ लेकर जाइए। गिरना हार नहीं है, हार तब होती है जब आप वही गलती दोबारा करते हैं बिना उससे कुछ सीखे। दोस्तों, अगर मेरी इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया है, अगर आपने इसमें अपनी खुद की ट्रेडिंग जर्नी का कोई हिस्सा देखा है, तो मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी ही कोई सच्ची गहरी कहानी लेकर आऊं, वो आप तक जरूर पहुंचे। और नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए, इस पूरी कहानी में आपको सबसे ज्यादा किस पल ने छुआ? मेरी वो पहली हार, 1907 की वो जीत, कॉटन का वो दर्द, या 1929 की वो वापसी? मेरा नाम जेसी लिवरमोर था और यह थी मेरी कहानी, गिरने की, उठने की और आखिरकार खुद को समझने की। फिर मिलेंगे किसी और सच्ची कहानी के साथ।